हेलो फ्रेंड्स, मैं विरांश सोलंकी आपका यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने अब तक सेकेंड चैप्टर में लीनियर कोरिलेशन में दो सम्स किए थे। दोनों सम्स में अलग अलग फार्मूलाज का यूज़ किया था। हमने कार्ल पियर्सन मेथड से शुरुआत की थी और उसमें दो अलग अलग टाइप के हमने सम्स कंप्लीट किए थे। अब उसी से थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं। चलो पहले तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कार्ल पियर्सन मेथड में कितने टाइप के फॉर्मूलाज है और कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। चलो, मैंने आगे के लेक्चर्स में आपको ये लिखने को बोला था और आई होप कि आपने लिखा भी होगा। चलो, तीन टाइप के फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। जब x बार और y बार दोनों इंटीजर्स में हो, इंटीजर्स मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर, उनकी वैल्यू जो होती है वो कंप्लीट नंबर में होनी चाहिए। अगर x बार y बार दोनों इंटीजर्स है तो फर्स्ट फॉर्मूला सिग्मा x माइनस x बार वाले हमने उसका सम भी किया था, ठीक है। अगर x बार y बार या तो फिर दोनों, या तो फिर x बार या तो फिर y बार या तो फिर दोनों, तीनों में से कोई एक भी, अगर दोनों में से कोई एक भी फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में हो मतलब उन x बार या तो y बार में से किसी की भी वैल्यू अगर पॉइंट में आती है, डेसिमल्स में आती है, तो हम यूवी वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फिर ये तीसरी फॉर्मूला किस काम की? तीसरी फॉर्मूला बेसिकली सबसे इजीएस्ट मेथड है। जब वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन 50, जब आपको कोई भी सम दिया हो उसमें x और y की जो कॉलम दी है वो कॉलम की सारी वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज 50 से कम की हो, लेस देन 50 हो, तो उस टाइम पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हमको ये तीसरी फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तब उस मतलब जिस भी सम में वैल्यूज अगर 50 से कम हुई, उस सम के लिए x बार की वैल्यू क्या है, y बार की वैल्यू क्या है, डजंट मैटर, हमको डायरेक्टली थर्ड फॉर्मूला का यूज करना है। चलो, जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है x y की कॉलम। अब इस एग्जांपल को हम आज सॉल्व करेंगे। मैंने आगे के लेक्चर से उसमें भी बोला था कि जब भी आपके पास कोई भी सम आए तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको उस सम के लिए x बार और y बार फाइंड आउट करना है, ठीक है। x बार और y बार फाइंड आउट करना है, पूछा हो या ना पूछा, आपको पहली चीज वो तो करनी ही है, x बार और y बार दोनों फाइंड आउट करना है। चलो, x और y दोनों का अगर टोटल मारेंगे तो x की कॉलम का टोटल आ रहा है कुछ 92,000 और y की कॉलम का टोटल आ रहा है 955, ठीक है। अब टोटल ले लिया तो इसके ऊपर से हम x बार y बार फाइंड आउट करेंगे। x बार की फॉर्मूला लिखेंगे, क्या थी x बार की फॉर्मूला, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। सिग्मा x मतलब, सिग्मा मतलब टोटल, सिग्मा x मतलब x का टोटल, x का टोटल क्या आया था हमारा 92,000, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। चलो, उसका अगर वैल्यू निकालेंगे x बार की तो वैल्यू आती है हमारी 15,333.33। y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n, ठीक है। सिग्मा y मतलब y की कॉलम का टोटल 955 डिवाइड बाय 6। चलो, 955 डिवाइड बाय 6 करेंगे, क्या आ रहा है वैल्यू 159.17। चलो, x बार और y बार दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया, दोनों की वैल्यू मिल गई। अब अगर x बार y बार दोनों इंटीजर्स है तो फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अगर इंटीजर्स नहीं है, दोनों में से कोई एक भी अगर इंटीजर ना हो तो सेकंड फॉर्मूला। चलो, अब यहां पर तो हमने देखा दोनों की वैल्यू इंटीजर्स में नहीं है, दोनों की वैल्यू फ्रैक्शन में, पॉइंट में, डेसिमल्स में। इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला का तो यूज हम कर ही नहीं सकते।
तो आपके पास बची कौन सी? दूसरी दो फॉर्मूला, ये तो हमने अभी तक पढ़ी भी नहीं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगर इंटीजर्स होती तो फर्स्ट फॉर्मूला, लेकिन इंटीजर्स नहीं है इसलिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकंड वाली फॉर्मूला, यूवी वाली फॉर्मूला, ठीक है। पर अगर सारी की सारी वैल्यूज x और y की सारी वैल्यूज, ठीक है, x और y के जो ऑब्जर्वेशंस दिए, जो वैल्यूज दिए, अगर वो सारी की सारी वैल्यू लेस देन 50 होती, लेस देन 50, ऐसा कोई बुक में आपको पर्टिकुलर फिगर नहीं दिया है कि 50 से कम होनी चाहिए कि 20 से कम होनी चाहिए। हम हमारी बेनिफिट के लिए, हमारा बेनिफिट के लिए हम मान लेंगे लेस देन 50। अगर सारी की सारी वैल्यूज 50 या उससे कम हो तो ही हम थर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलो यहाँ पर आप देख लो, सारी वैल्यूज क्या, एक भी वैल्यू 50 से कम नहीं, ठीक है। कुछ 14,000 15,000 ऊपर है और बाकी की सारी जो बाई की कॉलम तो 100 से ऊपर ही, मतलब 50 या 50 से कम वाली कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर 50 या 50 से कम वाली कोई वैल्यू नहीं है तो उस फॉर्मूला का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे? यूवी वाला। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो x बार y बार दिए हैं वो दोनों x बार और y बार इंटीजर्स में नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू आई x बार y बार की वो पॉइंट में है, इसलिए हम यूवी वाली फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। चलो वो तो हमने कल भी किया ही था, कल भी ऐसे ही कुछ सम किए थे, लास्ट लेक्चर में ऐसे ही सम किए थे। तो कैसे करेंगे यूवी वाली फॉर्मूला से सम? अब हमने जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तब u इक्वल्स टू लिखा था x माइनस कैपिटल A, ठीक है, x माइनस कैपिटल A। तब मैंने बताया था कि आपकी x बार की जो भी वैल्यू आई, x बार की जो भी वैल्यू आपकी आई, उसमें डेसिमल से आगे जो दिया है वो आपका A, पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे A, और y बार की जो वैल्यू आई उसमें डेसिमल्स के आगे जो भी होगा वो आपका b। इसका मतलब अगर हम v इक्वल्स टू y माइनस b लिखेंगे तो उसमें b की वैल्यू क्या आएगी? 159। पर हर बार ऐसा करने से कुछ सम ऐसे होंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करते टाइम कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, जैसे कि ये सब। क्यों? अगर मान लेते हैं हमने लिया a इक्वल्स टू 15,333। अब मैंने बोला था जैसे कि अगर आपका a की वैल्यू आपने ली 15,333 तो a के ऊपर लिख दो 15,333। अब क्या करेंगे? x माइनस a, मतलब x की वैल्यूज में से a की वैल्यू हम लेस करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 14,900 माइनस 15,333, तो आपका कुछ आंसर आ रहा है -433। कोई बात नहीं, लिख सकते, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। पर जैसे जैसे आप आगे की कॉलम बनाओगे उसमें ये नंबर्स आपको दिक्कत करेंगे। कैसे? कि ये वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, 433 इज अ बिग नंबर। अगर आपको कैलकुलेशंस करने हैं, आगे कैलकुलेशंस करने, जैसे कि इसके बाद हमको कॉलम बनानी पड़ेगी यूवी की, फिर u स्क्वायर की, फिर v स्क्वायर की, ठीक है। अगर मान लो u स्क्वायर की कॉलम बना रहे हो तो 433 का अगर आप स्क्वायर करो तो क्या आ रहा है? कुछ 18,074 89 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका टोटल मारोगे तो और बड़ा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन करते टाइम, रूट निकालते टाइम, डिवीजन करते टाइम आपको ये सारे नंबर्स अगर बड़े होंगे तो उससे आपको दिक्कत होगी। इसलिए काफी समय हम क्या करेंगे, जहां पर सारे नंबर्स बड़े बड़े दिए हो या तो फिर उसका मीन भी बहुत बड़ी वैल्यू में आ रहा हो, तो उस टाइम पर जब हम a की वैल्यू लेंगे तब 15,333 लेने के बदले कोई राउंड फिगर में फिगर ले लेंगे। अब राउंड फिगर मतलब कौन सा नंबर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक एडवाइस मेरी इतनी रहेगी कि आप जो भी नंबर लो वो 15,333.33 से, मतलब x बार की वैल्यू से छोटा होना चाहिए। वैसे तो बड़ा लोगे तो किस का आंसर आएगा, लेकिन छोटा अगर लोगे तो आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि ये u कॉलम का जो टोटल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है, अगर आपने a की वैल्यू 15,333.33 यानी कि x बार से बड़ी ले ली तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब कि नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव वाला अगर आंसर आता है मतलब टोटल आता है तो कैलकुलेशन करते टाइम आपको भी मालूम है कि अगर माइनस का साइन हो तो थोड़ी दिक्कत होती है, कई बार हम जल्दी जल्दी में थोड़ी गलती भी कर जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जब कभी भी नंबर्स बड़े बड़े दिए हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 15,000, 15,500, 15,100, 14,900 सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं, उस टाइम x बार की पहले वैल्यू निकाल दो और जो भी वैल्यू आई उससे छोटी वाली कोई भी राउंड फिगर वाली वैल्यू ले लो, जैसे कि हम ले सकते हैं 15,000, ठीक है, या तो फिर हम ले सकते हैं 15,300, वो भी राउंड फिगर नहीं हुआ, या तो फिर हम ले सकते हैं 15,330, वो भी चलेगा। लेकिन जितने ज्यादा जीरो वाले नंबर्स लोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन इजी रहेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, 15,333.33 है तो हम उससे छोटी वैल्यू ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं हम ले लेते हैं 15,300, ठीक है, राउंड फिगर में ही है। आपको 15,000 लेना हो तो भी ले सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप जो कोई भी नंबर लेना चाहते हो वो ले सकते हो, उससे सम का आंसर आएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ डेसिमल्स वाली की जो वैल्यू होगी या तो फिर पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होंगे उसमें थोड़ा एक दो नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो, मतलब हमने a की वैल्यू ले ली 15,300, तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे 15,003। अब माइनस करके देखते हैं, 14,900 माइनस 15,300 क्या है आंसर, -400, तो भी बड़ा नंबर है। -400 का अगर स्क्वायर करोगे तो 16,000 आएगा, मतलब 1,60,000 हो जाएगा, वो भी एक बड़ा नंबर है, ठीक है। ऐसे टाइम पर भी सम करते टाइम हमको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, इसलिए हम एक और चीज करेंगे, हम ये जो वैल्यूज आपकी u की जो u इक्वल्स हमने लिखा था x माइनस a, जो भी वैल्यू आएगी सबको डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज को 100 से डिवाइड कर देंगे। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14,900 माइनस 15,300 कितना आ रहा है, -400। अब वो जो आंसर है उसको डिवाइड कर दो 100 से, आंसर क्या आएगा, -4, ठीक है। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं करेंगे, हर एक कैलकुलेशन में करेंगे। मतलब 15,100 माइनस 15,300 क्या आएगा, -200। अब -200 को डिवाइड कर लो 100 से तो आएगा -2। 15,000 माइनस 15,300 आंसर आएगा -300, बट उसको डिवाइड कर लेंगे 100 से तो वो हो जाएगा -3, ठीक है। हमने श्रिंक कर लिए नंबर्स को, छोटे कर दिए नंबर्स को, पहले आ रहा था कुछ 400, कुछ 200, कुछ 300, उसको छोटा कर दिया, डिवाइड कर लिया 100 से और उसकी वैल्यू कर दी हमने -4, -2, -3, ठीक है। 15,500 माइनस 15,300 मतलब आएगा 200, 200 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आएगा 2। 15,700 माइनस 15,300 हो गया 400, 400 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आएगा 4। 15,800 माइनस 15,300 500 डिवाइड बाय करेंगे 100 हो जाएगा 5, ठीक है। अब इस कॉलम का अगर हम टोटल करेंगे तो वो आएगा 2, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप a की वैल्यू x बार से कम ले रहे, x बार की वैल्यू से अगर आप a की वैल्यू छोटी लोगे तो u की कॉलम का टोटल पॉजिटिव नंबर रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने 15,300 के बदले ले लिया होता अगर 15,500 तो इस कॉलम का टोटल प्लस में नहीं आता, माइनस वाला कोई फिगर आता है। अगर माइनस वाला फिगर आ जाता है तो हम कैलकुलेशन करने में हमको थोड़ी दिक्कत होती है।
इसलिए हम माइनस वाले नंबर्स को इग्नोर ही करेंगे, हो सके उतना उन नंबर से दूर रहेंगे। चलो वैसे ही y माइनस बी। चलो अब यहाँ पर हमने b की वैल्यू कितनी दी है, y बार की वैल्यू कितनी आई थी 159.170, ठीक है। तो उसके ऊपर से हमने b की वैल्यू निकाली थी 159। क्यों? क्योंकि हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डेसिमल्स के आगे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम b ले लेंगे। सही है, हो सकता है, ठीक है। अगर माइनस करोगे 100, चलो y माइनस b की कॉलम अगर बनाते हैं, यहाँ पर मान लेते लिखते हैं हम b की वैल्यू 159, तो 100 माइनस 159 कितना आएगा -59। चलो ये तो इतना बड़ा नंबर नहीं है, पर उसका अगर स्क्वायर करोगे -59 का तो कुछ आ रहा है 3481। ऐसा बहुत सारे नंबर्स आएंगे यार, और उनका अगर स्क्वायर करते जाओगे तो इसका टोटल भी एक बड़े फिगर में है, ठीक है। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि इस नंबर को भी थोड़ा श्रिंक कर, थोड़ा छोटा कर दे, लेकिन उसको छोटा करने के लिए, श्रिंक करने के लिए कंपलसरी आपको b की वैल्यू राउंड फिगर में लेनी है। मतलब अगर y बार की वैल्यू आ रही है 159.70, तो उसके ऊपर से b की वैल्यू ले लेंगे 150 राउंड फिगर में, ठीक है। b की वैल्यू ले लेंगे 150, तो यहाँ पर लिख देंगे 150। अब 100 माइनस 50 करो तो वो भी क्या आएगा -50, ठीक है, -50। अब -50 का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो वो आएगा 2500, वो भी एक बड़ा नंबर है। इसको और छोटा कर देते हैं। इसको छोटा करने के लिए हम उसको डिवाइड कर देंगे, मान लेते हैं 10 से, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो अब वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस 150 डिवाइड बाय 100 माइनस 150 -50 डिवाइड बाय 10 मतलब -1। 105 माइनस 150 -45 डिवाइड बाय 10 तो हो जाएगा -4.5। 115 माइनस 150 -35, उसको डिवाइड कर लेंगे हम 10 से तो -3.5। 160 माइनस 150 प्लस 10 डिवाइड बाय 10 1। 220 माइनस 150 70 डिवाइड बाय 10 प्लस 7। 255 माइनस 150 105 डिवाइड बाय 10 10.5। चलो अगर इसका हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा 5.5, ठीक है। चलो लास्ट लेक्चर में जो हमने सम किया था और यहाँ पर जो सम किया है उसमें फर्क किया है। तो लास्ट लेक्चर में जो भी हमने सम किया था उसमें जो नंबर्स थे वो छोटे थे। अगर हमने x माइनस a किया, a की वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू ली, b की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ली और उसके ऊपर से u भी फाइंड आउट किया, तो जो कॉलम बन रही थी वो बहुत छोटे नंबर वाली बन रही थी, ठीक है। पर यहाँ पर जो नंबर्स दिए, जहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज दी है वो बहुत बड़ी वैल्यूज है, 10,000 15,000 के ऊपर वाली वैल्यूज है। अगर उसमें से हम बिना डिवाइड किए 100 और 10 से बिना डिवाइड किए अगर हम सम करेंगे तो ये नंबर्स काफी बड़े आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप उस वैसे भी सम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 100 या 10 से डिवाइड करना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप ऐसे भी सम कर सकते हो और वो सही ही होगा, लेकिन दिक्कत इतनी आएगी कि जो नंबर्स आएंगे वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। उनका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 6-7 डिजिट वाले एक नंबर आएंगे, फिर उसका टोटल मारो, फिर फॉर्मूलास में वैल्यू लिखो, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारी सहूलियत के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए हमको इजी हो कैलकुलेशन करना, जिसकी वजह से हमने उसको 100 या 10 से डिवाइड किया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सर हमने यहाँ पर 100 से डिवाइड किया और यहाँ पर 10 से डिवाइड किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कहीं पर एक पर ही डिवीजन करो। मान लो यहाँ पर मैंने डिवाइड बाय 100 किया, सर ये नंबर्स बड़े हैं x के, तो उसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया,
लेकिन ये जो y वाले नंबर्स हैं वो उतने बड़े नहीं है सर, हम कर सकते हैं, उसमें डिवीजन की जरूरत नहीं है, तो चलेगा। अगर यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे तो चलेगा, सिर्फ यहाँ पर डिवाइड बाय 100 लिखो, यहाँ पर डिवीजन में कुछ ना लिखो, चलेगा, ठीक है। 100 को यहाँ से 100 से डिवाइड मत करो, मतलब x माइनस से डिवाइड बाय 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ x माइनस a लिखेंगे और यहाँ पर डिवाइड बाय 10 करेंगे, चलेगा। डिवीजन करना सिर्फ हमारे लिए एक तरह का सिंप्लीफिकेशन है कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो सम को, बस वो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने कल भी जो सम करवाया था उसमें कहीं पर भी डिवीजन नहीं करवाया, और आज स्पेशली उस टाइप का मैंने सम लिया कि आप समझ सको डिवीजन करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर नंबर्स बड़े हो तो आप डिवाइड करके इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, इसलिए डिवीजन किया है, वरना जरूरी नहीं। अगर आपको लगता है सर हम ऐसे ही सम कर सकते हैं, डिवीजन की जरूरत नहीं है हमको, तो मत करो, चलेगा, ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। चलो u और v की कॉलम बन गई, अब uv की कॉलम बनाएंगे, 4 into 5 20, 2 into 4.5 9, 3 into 3.5 10.5, 2 1s are 2, 7 4s are 28, 10.5 into 5 52.5। कॉलम का टोटल करेंगे 20 plus 9 plus 10.5 plus 2 plus 28 plus 52.5, 122, ठीक है। अब u स्क्वायर, u का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, टोटल कर लेते हैं। v स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4.5 का स्क्वायर 20.25, 3.5 का स्क्वायर कॉलम का भी टोटल कर लेंगे। 217.75 हो गया। चलो ये कॉलम सारी हमने बना ली, अब फॉर्मूला लिख देंगे R इक्वल्स टू n सिग्मा UV माइनस सिग्मा U सिग्मा V अब n सिग्मा U स्क्वायर माइनस सिग्मा U होल स्क्वायर n सिग्मा V स्क्वायर माइनस सिग्मा V होल स्क्वायर। चलो n क्या आया था हमारा, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिख देंगे हम 6, ठीक है। सिग्मा UV मतलब UV का टोटल 122 माइनस सिग्मा U मतलब U का टोटल 2, सिग्मा B मतलब B का टोटल 5.5 डिवाइड n मतलब 6, सिग्मा U स्क्वायर मतलब U स्क्वायर का टोटल 74 माइनस सिग्मा U का स्क्वायर, सिग्मा U मतलब U का टोटल जो हमारा आया था 2 और फिर उसका स्क्वायर n 6, सिग्मा V स्क्वायर मतलब V स्क्वायर का टोटल 217.75
75 माइनस सिग्मा v मतलब v का टोटल 5.5 और उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको 122 इंटू 6 आएगा हमारा 732 माइनस 11 2 इंटू 5.5 11 डिवाइड 6 इंटू 74 इक्वल्स टू 444 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 इंटू 217.75 equals to 1306.5 minus 5.5 का स्क्वायर 30.25। चलो 732 माइनस 11 तो 721 डिवाइड 444 माइनस 4 440 1306.5 माइनस 30.25 वो आएगा हमारा 1276.25। चलो नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, यहाँ से पहले 440 का रूट निकालते हो, फिर 1276.25 का रूट निकालते हो, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो। ऐसे मत करो क्योंकि इससे डेसिमल्स के बाद वाले जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट के बाद वाले जो फिगर्स होंगे उसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो 440 इंटू 1276.25 मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो बिना रूट निकाल, तो क्या आएगा 561550। ठीक है, 440 इंटू 1276.25 आएगा आपका 561550 रूट। अब इसका रूट निकालो तो आंसर कुछ आ रहा है आपका 749.37 721 डिवाइड बाय 749.37 डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.96। ठीक है, ये आपका सम कंप्लीट है। देखो और एक चीज इसमें है, जैसे कि अगर आया 0.96 तो उसका मीनिंग क्या होता है, आंसर कैसे लिखना है, वो मैं बाद में ही करवाऊंगा। कई बार अगर आपने सम पेपर देखे होंगे बुक में तो उसमें कुछ आंसर करके बड़ी सी एक लाइन लिखी होगी, स्टेटमेंट लिखा होगा, लेकिन वो स्टेटमेंट में अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ। सिर्फ सम्स कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करूंगा। जब सारी मेथड सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये वैल्यू जो आई 0.96 उसका मीनिंग क्या होगा और उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखना है। ठीक है, ये आपका हुआ कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सम। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने सम किया था उसमें हमने डिवीजन नहीं किया था। यहाँ पर जो हमने सम किया उस दोनों इस समय हमने दोनों में यहाँ पर डिवीजन किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डिवीजन करना ही है, आपको करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो भी चलेगा। ठीक है, आपको लगता है सर वो वाली मेथड हमको समझ में आ गई है, इसका डिवीजन करने से कोई मतलब नहीं है, हमको नहीं करना तो मत करो, आपके ऊपर, लेकिन करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आएगा। आगे के जो सम्स है वो आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियोस में मैं आपको सेंड करता रहूंगा। अभी तक हमने 2 मेथड कंप्लीट की है और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd मेथड के ऊपर जाएंगे। ठीक है।